नोएडा में जेपी होम बायर्स का फूटा गुस्सा, निर्माण कार्य ठप, सुरक्षा रियल्टी पर गंभीर आरोप। नोएडा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के हजारों फ्लैट खरीदारों का गुस्सा अब उबाल पर है। वर्षों से अपने घरों की प्रतीक्षा कर रहे इन खरीदारों का सब्र टूट गया है। घर खरीदारों की संस्था जिल रियल एस्टेट अलॉटिस वेलफेयर सोसाइटी ने निर्माण कार्य ठप होने और वादों पर अमल न होने को लेकर राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। याचिका 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में NCLT ने सुरक्षा रियल्टी की समाधान योजना को स्वीकृति दी थी, लेकिन 1 साल बाद भी जमीन पर निर्माण कार्य की ठोस शुरुआत नहीं हो सकी। खरीदारों का आरोप है कि कंपनी पारदर्शिता बरतने में असफल रही और सिर्फ अपने हितों की चिंता कर रही है। हमारे को ना कंस्ट्रक्शन शुरू होना था तकरीबन सितंबर 2024 से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ सितंबर 2024 से, और उसके बाद शुरू होने के साथ साथ कई सारे टावर ऐसे थे जहाँ पे 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने में पोजीशन होना था। तो अगर आज 8 महीने में भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो अगर 8 महीने में भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो अगर कोई टावर 9 महीने में देना था, तो 1 महीने में तो कोई अलादीन का चिराग नहीं है ना कि वो 1 महीने में टावर बन जाएगा। तो हमको क्योंकि दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई हमको ठीक से अपडेट नहीं मिलता है। कभी कोई बोलता है 1000 लेबर काम कर रही है, कभी कोई बोलता है 2000 लेबर काम कर रही है, मगर हमारी अपनी गिनती के हिसाब से 2000 से ज्यादा लेबर है नहीं यहाँ पे। सारी मिला मिलू के सारे प्रोजेक्ट 150 टावर में मिला मिलू के 2000 से ज्यादा लेबर नहीं है, जबकि इनको सितंबर से 12000 लेबर लेकर आनी थी, और 12000 लेबर के साथ साथ 3000 करोड़ का फंड लेकर आना था। ना तो 12000 लेबर है, ना तो 3000 करोड़ का फंड है। तो जो टावर अगर मैं कहूं 48 महीने में 12000 लेबर से बनने थे, तो हम सब समझ सकते हैं कि 2000 लेबर से वो टावर पता नहीं 48 × 10 महीने में तो नहीं बनेंगे शायद। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को हमारी समस्याओं का पूरा हमारी समस्याओं से सरकार अवगत है, सब पता है। हम लोग कितनी बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड में, CO एड़ा को, CM UP को हम लोग मिल चुके हैं। हम लोग उनको वहां पे अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं, सब पता है उन लोगों को, मगर ये समझ में नहीं आता कि वो बातों के अलावा काम क्यों नहीं करना चाहती। हमारा ऐसा मानना है कि अगर सरकार चाहे, यही सरकार या कोई भी सरकार चाहे, तो उस सरकार के लिए इस मामले को निपटाने का सिर्फ 1 घंटे का काम है, क्योंकि सरकार को जेब से पैसा नहीं लगाना है। पैसा इस कंपनी के पास है, सिर्फ उस पैसे को चैनलाइज करना है कि वो सही तरीके से कंस्ट्रक्शन में लगता रहे। मेरा नाम रजनीश कुमार, मेरा क्रिसेंट होम्स में फ्लैट है, और ये फ्लैट हमने 12 साल पहले बुक किया था, और इस उम्मीद से किया था कि हम शायद नोएडा में शिफ्ट हो जाएंगे, विद द व्यू कि IT इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो रहा है और घर के आसपास जॉब्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। 12 साल हो गए, अभी तक घर का कुछ पता नहीं है। पहले JP के केस चलते रहे, अब सुरक्षा के पास घर आया है, पर सुरक्षा की वादे तो बहुत है, पर अभी तक उनकी इंटेंट नहीं दिख रही है घर बनाने की। आज से 2 महीने पहले मैं आया था तो 100 लोग लगे हुए थे क्रिसेंट होम्स में पूरे मिला के। जहां पर आपको 3000 आदमी चाहिए, वहां आप 100 लोग लगाएंगे, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद 2040 में पूरा करना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी 56 साल का हो गया, और अगर 10 साल इसमें और लग गए तो मैं उस प्लॉट को, घर को एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या फायदा है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने का? अथॉरिटी या सरकार से क्या बोलना चाहिए? अथॉरिटी और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि एक तरफ आप जेवर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं फिल्म सिटी भी यहाँ पर नोएडा में आने वाली है, तो उन लोगों के जो आप इन्वाइट करना चाहते हैं लोगों को यहाँ आके रहने के लिए, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स है उनको शुरू किया जाए, ताकि लोगों को घर मिले आने के लिए। वरना लोग आएंगे, आसपास कोई घर ही नहीं होगा देने के लिए। तो जो सरकार से गुजारिश है वो ये कि इनको, सुरक्षा को निर्देश दें कि वो अपनी फुल इंटेंट के साथ घर बनाना शुरू करें। यही मेरे हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।